हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल MS मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स एंड साथ ही IIT जेम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स भी मैंने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं एंड फर्दर नेक्स्ट टॉपिक के यहाँ पे अपलोड कर रहा हूं। सो बात कर रहे हैं डायनामिक ऑफ अ पार्टिकल बीएससी के लिए, और इसमें हम बात कर रहे हैं काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स की। सो काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स में जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जिसकी वीडियोस मैंने यहाँ पे अपलोड किए हैं, दैट इज द रेडियल वेलोसिटी, रेडियल एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, इनके डेरिवेशन एंड इनका जो इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है, वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रेडियल वेलोसिटीज, ट्रांसवर्स वेलोसिटीज, रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द we are going to study about the important question and the solutions of the important questions. सो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं ये JPH बुक जो है उसके, और उसमें हम बात करने वाले हैं कुछ गिने चुने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सो ये इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आज हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और इसमें हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे है। इफ अ पार्टिकल मूव्स इन सच अ वे द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज आर इक्वल। यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, अगर मैं बात करूं हिंदी में तो इसको अरीय वेग कहते हैं, और ट्रांसवर्स जो होता है उसको अनुप्रस्थ कहते हैं। ओके, तो हिंदी में भी थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता रहूंगा। सो रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज आर इक्वल, ये कह रहा है कि इस टाइप से एक पार्टिकल मूव कर रहा है कि उसका रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी जो है वो ऑलवेज इक्वल है। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ। इन एडिशन एंगुलर वेलोसिटी इज of the particle is constant. Okay, first आपका क्वेश्चन यहां तक हो गया कि find the path, okay, equation of its path. इसकी जो पाथ की इक्वेशन है वो यहां से फाइंड करना है। इन एडिशन एंगुलर वेलोसिटी इज द ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। ओके, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो उसकी कैसी है, कांस्टेंट है। ये भी आपको यहाँ पे दे दिया है, क्लू दिया है, और उसके साथ में कह रहा है देन फाइंड द रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। सो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा हमको करना होता है। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन ये कहता है कि रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज आर इक्वल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेडियल वेलोसिटी दैट इज द r dot is equal to r theta dot. This is the radial velocity. Okay, this is the radial velocity, and this is the transverse velocity. रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी के बारे में हमने यहाँ पे देखा। ओके, ये है रेडियल वेलोसिटीज एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज दैट एंड दे आर इक्वल। सो अब इनके फॉर्मूले जो है वो हमको रखने पड़ेंगे यहाँ पे। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, dr by dt, r डॉट का मीनिंग dr by dt एंड दिस इज द d थीटा by dt। सो नाउ यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में हो गया। ओके, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा dr इज इक्वल टू r d थीटा, एंड वेरिएबल ऑफ सेपरेशन से हम लिखेंगे 1/r dr इज इक्वल टू d थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 1, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हम बोथ साइड में जो है वो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/r dr इज इक्वल टू 1 d थीटा। ओके, सो अगर बात करें इसके इंटीग्रेशन की तो ये हो जाएगा log ऑफ r इज इक्वल टू थीटा प्लस इसको हम लिखेंगे log ऑफ c, बिकॉज जब कांस्टेंट लिखते हैं तो एक तरफ अगर log होता है तो हम उसको जो है log के फॉर्मेट में ही लिखते हैं। तो अब अपने को पाथ ऑफ इक्वेशन फाइंड करना है। एक्चुअली ये जो सारा काम है हम किसके लिए कर रहे हैं, पाथ ऑफ इक्वेशन के लिए कर रहे हैं, और ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को लेके हम जो है पाथ ऑफ इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। ये कंडीशन हमको जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। ओके, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। सो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे। अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा log ऑफ r माइनस ये हो जाएगा log ऑफ c इज इक्वल टू थीटा। सो ये बन जाएगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम r बाई c इज इक्वल टू थीटा, एंड देन ये हो जाएगा r बाई c इज इक्वल टू e रेज टू पावर थीटा, एंड देन r इज इक्वल टू c e रेज टू पावर थीटा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ। ये हो जाएगा आपके पास में इक्वेशन ऑफ पाथ। जो पार्टिकल है उस पार्टिकल के पाथ का इक्वेशन हो जाएगा कि वो इस पाथ में जो है वो चल रहा है। एक्चुअली e पावर थीटा जब भी होता है तो इसको कहते हैं स्पाइरल पाथ। ओके, ये जो पाथ होगा ना वो कैसा पाथ होगा, एक स्पाइरल पाथ होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखें, ये जो पाथ होगा दैट इज द स्पाइरल पाथ। इस टाइप से e रेज टू पावर में ये स्पाइरल पाथ होगा।
आगे कैसा भी क्वेश्चन लेंगे जिसमें ऐसा प्रूफ करना है कि एक स्पाइरल पाथ होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकते हैं कि प्रूव दैट द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अ स्पाइरल पाथ। जब भी आपके पास में ई रेज टू पावर थीटा के फॉर्म में आता है, दैट इज द स्पाइरल पाथ, ऑलवेज स्पाइरल पाथ। नाउ come to the next point of the question. So what is the next point of the question? Next point of the question, that is the angular velocity of particle is constant. So what is the clue of the question? That is the angular velocity of the particle is constant, and then find the radial and transverse acceleration. So first clue जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जो इसका रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है, दैट इज सॉरी एंगुलर जो वेलोसिटी है वो उसकी कांस्टेंट है। सो व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी? अगर बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है कि एंगल जो है उसमें चेंज, यानी कि डी थीटा बाई डी टी, वो जो है वो कांस्टेंट है। ओके, ये कांस्टेंट है, इसको मैं लेट कर रहा हूं से आई से दिस इज के। ओके, अब इसके बेसिस पे हमको जो है वो रेडियल एक्सेलरेशन एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सो फाइंड करते हैं, बात करते हैं रेडियल एक्सेलरेशन की। रेडियल एक्सेलरेशन, ओके, सो रेडियल एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं, इसका फॉर्मूला क्या होगा? रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन जो होता है उसका फॉर्मूला जो होता है वो आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर होता है। ओके, अब यहाँ पे हमको आर डबल डॉट की वैल्यू फाइंड करना है और आर जो है थीटा डॉट की वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्चुअली अगर मैं बात करूं कि रेडियल जो आर है, रेडियल वेलोसिटी आर, सो रेडियल वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो वो रेडियल वेलोसिटी हमको गिवन है कि वो आर थीटा डॉट के इक्वल है। ओके, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है ना, दोनों वेलोसिटीज जो है वो इक्वल है। सो आर डॉट क्या हो जाएगा? आर डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी जो है वो एक कॉन्स्टेंट है, दिस इज द के। तो ये क्या बन जाएगा? आर डॉट इज इक्वल टू आर के। सो एक तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास में। आर डॉट जो है वो आर के है, तो आर डबल डॉट क्या होगा? तो आर डबल डॉट इज इक्वल टू आर का आपको जो है डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या बन जाएगा? आर डॉट बन जाएगा, के जो है वो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा आर डॉट इज इक्वल टू, सॉरी, आर डबल डॉट इज इक्वल टू आर डॉट के, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर डॉट के? दैट इज द के स्क्वायर आर। आप यहाँ पे आर के रखेंगे और वो बन जाएगा के स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यू आई आपके पास में आर डॉट की। ओके, और थीटा डॉट तो एक्चुअली जो थीटा है ना, ये यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी तो जो है वो के है ही, वो हमने ऊपर बात किया है, उसके बारे में डिस्कस कर ही लिया है पहले। ओके, सो क्वेश्चन में वो भी गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसको मैं ए आर से डिनोट कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। तो ये बन जाएगा आपके पास में के स्क्वायर आर, यहाँ से आया, हमने इधर मेंशन कर लिया है, माइनस ये बन जाएगा आर, इसका मीनिंग होगा डी थीटा बाई डी टी स्क्वायर, दैट मीन्स ए आर इज इक्वल टू के स्क्वायर आर माइनस आर के स्क्वायर। ओके, सो ये क्या हो जाएगा? ए आर इज इक्वल टू जीरो, तो एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियल डायरेक्शन दैट इज जीरो। अब इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, इट कैन बी आस्क्ड बाय द, क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि प्रूव दैट द रेडियल एक्सेलरेशन इज zero. What is the condition when radial acceleration is the zero? What is the condition? Condition that is the if angular acceleration, sorry, angular velocity, okay, d theta by dt is constant. If angular velocity remain constant, then the radial acceleration is zero. ओके, सो ये इसकी कंडीशन हो जाएगी। क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो मैं यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होगा? ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, जिसको मैं ए टी से डिनोट करता हूं, ये एक्चुअली इसका जो फॉर्मूला होता है वो आर टू थीटा डॉट आर डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट होता है। एक्चुअली इसको हम जो है यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, इसका जो अनदर फॉर्म जो होगा दैट इज द 1 अपॉन आर डी वाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही चीज मिलेगी आपको। ओके, अब इसका रीजन बताता हूँ, हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वाई? अगर यहाँ पे हम ये यूज करते को आर डॉट की वैल्यू अपने पास में है और आर डॉट की वैल्यू है, थीटा डॉट की वैल्यू है। ओके, हमने आप ऊपर निकाली है, आर डॉट की वैल्यू हो जाएगी और थीटा डॉट की वैल्यू हो जाएगी। बट इन दिस फॉर्म, ओके, इन दिस फॉर्म ऑफ द फॉर्मूला वी हैव टू फाइंड द थीटा डबल डॉट, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट थीटा डॉट, तो वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना। थीटा डबल डॉट तो जीरो ही होगा, वो भी हम पुट कर सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं, तो मैं इसका यूज कर रहा हूँ, इसका यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 थीटा डॉट आर डॉट। ओके, यहाँ पे इसका भी यूज कर सकते हो, इसका भी यूज कर सकते हो, बिकॉज ये तो जीरो हो जाएगा ना, थीटा डॉट जो है वो जीरो हो जाएगा। तो एक्चुअली दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में जो होता है वो ये ज्यादा इजी रहता है। ओके, तो ए टी जो है वो यहाँ पे 2 थीटा डॉट आर डॉट जो है प्लस आर थीटा डबल डॉट जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। सो थीटा डॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू जीरो। सो ये बन जाएगा ए टी इज इक्वल टू 2 theta dot that is the k, r dot that is the k square r। okay, that is the k, sorry, r dot जो होता है वो k r होगा, r dot जो है वो k r है, यहाँ पे निकाला ना, r dot जो है वो r के मीन्स k r है। और उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस r इंटू थीटा डबल डॉट जो है तो वो तो जीरो है, तो ये बन जाएगा ए टी इज इक्वल टू 2k स्क्वायर r प्लस जीरो। सो ये बन जाएगा ए टी इज इक्वल टू 2k स्क्वायर r। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बस जो क्वेश्चन में कहता है उसके अकॉर्डिंग आप चलते जाइए, आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली हो जाएगा। तो ये था इसका सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सो मिलते हैं एक और नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।